अमेरिकन को बोलना जाके मरो मरो, कोई बात नहीं, मर जाओ, कुर्बानी देनी पड़ती है मेरे लिए, एप्स्टीन फाइल के लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईयू कंट्रीज ने अब रशिया से बहुत सारा ऑयल लेना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत एक तरफ है कि उन्होंने इसको रिड्यूस कर लिया और सारे ईयू कंट्रीज अब ऑयल लेना बढ़ा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत फिर से रशिया से थोड़ा और ऑयल इंपोर्ट बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि होगा, कि हम वही मानेंगे जो ट्रंप ने बोला है? नहीं मानोगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी साहब। 50% जो तेल गल्फ से आ रहा था वो बंद हो गया जी। अब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पे रूस से तेल नहीं लोगे? अभी अकल मारी है ना भाई, मती तो नहीं मारी गई ना। और क्या जगह बची है? वेनेजुला में तेल 10 साल तक नहीं आएगा जी। अमेरिका से तेल 5 गुना ज्यादा दाम है जी। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। वी हैव टू डिसाइड हुज साइड वी आर ऑन आवर साइड। और आप देखेंगे कि भारत तेल लेगा, रूस से लेना पड़ेगा। 50% बंद हो गया अगर गल्फ का, तो क्या आप फाके मारेंगे, बोलेंगे गाड़ी मत चलाओ जी, बसें मत चलाओ? बिल्कुल नहीं, हम कह क्या रहे हैं साहब? वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर भाई। और ये सरकार देखिए जो कुछ भी है हमारे हितों की अच्छी रक्षा करी। ये लास्ट में हम लोग थोड़े से डेस्परेट हो गए थे डील विद अमेरिका के लिए, क्योंकि वो भी समझ आता है, क्योंकि जो हमारा लेदर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, फिशरीज, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, वहां पे नुकसान हो रहा था। तो हमने सोचा साहब कि चलो यार ये सनकी दिमाग का आदमी है, थोड़ा सा बहला दो और अगर हो जाए डील तो अच्छी बात है। डील हो गई, वहां से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कारपेट खींच लिया नीचे से। तो क्या डील है? और डील करने के बाद बोलता है कि मैंने बात की है 25% से 18%। 25% तो लेवी है रूस के तेल की, वो अलग। अरे यार, तुमको कोई फिक्र नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे नुकसान होगा सिवाय अमेरिका के और किसी का? मतलब ये नहीं तो फिर हम, अगर आपको नहीं ख्याल तो हमको करना पड़ेगा ना साहब। रूस से तेल आपको लेना पड़ेगा, लिख के ले लो। और आप लेंगे, ये भी लिख के ले लो, ये भी लिख के ले लो जी। चलिए, हम थोड़ा सा अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं सर। मेरे पास बस आखिरी 2 सवाल हैं, उस पे आप जवाब दे दें, क्योंकि मुझे पता है आप फिर बिजी होंगे और मेरे को पता है कि आप कितने ज्यादा बिजी हैं। सो बस 2 आखिरी सवाल सर। एक तो हुदीज और हिजबुल्ला। हुदीज ऑफ कोर्स पहले भी एक्टिव थे, लेकिन अभी दोबारा से काफी एक्टिव हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी बहुत बड़ा है, रेड सी में बहुत बड़ा है। और हिजबुल्ला इसलिए क्योंकि वो नेबरिंग कंट्री लेबनान से लगातार अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो हुदीज और हिजबुल्ला के ऊपर थोड़ा सा समझा दीजिएगा दर्शकों को कि उनका रोल अभी कैसे बढ़ता जाएगा। और दूसरा सवाल सर, कि देखिए ये पूछना तो गलत हो सकता है एक तरीके से, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये वॉर किस तरीके से रुकेगा। आपने 12 दिन की बात कही, लेकिन किसके पक्ष में और कोई किसका पलड़ा भारी रहेगा? कौन एक तरीके से विनर आउट ऑफ ऑल दिस वॉर निकल करके आएगा सर? ये 2 सवाल के जवाब जी। आई एम सॉरी, आई डोंट सी एनी विनर्स। आई सी एवरी साइड लूजिंग, आई सी एवरी साइड लूजिंग। और ड्रॉ जैसे होके बंद होगा, ये भी आप गिठान बांध के रख लीजिए। जी जी। ड्रॉ जैसे पिछली बार 12 दिन में क्या हुआ था जी। 12 दिन में क्या हुआ था? आप डिसाइसिव वॉर लड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाड़ में जाए बाकी दुनिया, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो इजराइल का इंटरेस्ट है, वो प्रिवेल करेगा। आपकी इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए। यूरोप की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए। भारत, जापान, कोरिया, मरो। तो साहब फिर हम मरने को इतने कोई आतुरता नहीं है मरने की, ठीक है? हम लोग अपना अपना इंटरेस्ट संभालेंगे, क्योंकि अमेरिका की ये तो थोड़े से सटिया गए हैं, 80 साल की ज्यादा हो गए हैं, सटिया गए हैं। ये बोले ना चाइना शॉप, इधर उधर उधर इधर। अब ये खतरनाक थोड़े से होते जा रहे हैं विश्व शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है साहब? अब लोगों को अपने अपने इंटरेस्ट देखने होंगे। आपकी भी अपर लिमिटेशन है। आप कितनी देर ईरान को मार सकते हैं? जब इनके ऊपर असर पड़ेगा इकोनॉमी पे, मैंने बताया ना, अगर
तेल की कीमत $100 प्रति बैरल जाती है, जो आसानी से 2 दिन में जा सकती है। तो अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 2.6% से लेकर 4%, 4.5% हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, वहां की इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। और अगर तेल का दाम $130 से बैरल जाता है, इन्फ्लेशन रेट 6% होगा। अमेरिका में तेल की कीमत अभी $3 प्रति बैरल से बढ़कर ये $6 से $8 प्रति बैरल हो जाएगी। आप समझते हैं अमेरिका के लोग खुशियां मनाएंगे? हमारी ऐसे ही इकोनॉमिक हालत बुरी हो रही थी, मिडिल क्लास की, गरीब लोगों की। आप कह रहे हैं कि साहब मैंने अब जाके और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, मुझे वोट दो, ले लेना वोट। ये प्रजातंत्र का फायदा है जी। ये प्रजातंत्र का फायदा है, ले लेना वोट। हम भी जरा दुनिया भी देखना चाहेगी। चलिए देखते हैं क्या हश्र होता है। एक सवाल और रह गया सर, सॉरी, बस ये लास्ट सवाल आप जवाब दे दे। हिजबुल्लाह और हुदीस को रोल को लेकर के सर, एक लास्ट बस ये आप जवाब दे दे, उसके बाद। हाँ, लास्ट देखिए, हिजबुल्लाह एक बड़ी अच्छी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी। आई एम टॉकिंग इन द पास्ट सेंस एज अ मिलिट्री कमांडर। वो 2003 के युद्ध में उन्होंने काफी हालत खस्ता करी थी ईरान इजराइल की। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.